10 अक्टूबर 2022 को लातेहार में एक घटना हुई थी। उस घटना के दरमियान तकरीबन 400 से लेकर के 500 टाना भगत और आदिवासी समुदाय के लातेहार जिला के लोग जो कोर्ट के परिसर में, जहाँ पर उपायुक्त के कार्यालय है, वहाँ पर प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा था और उनका प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक था। लेकिन जो भी घटनाएं हुई, इसे आप सभी लोगों को जानकारी है कि कोर्ट में घुस गए, कुछ चीज़ों को तोड़ फोड़ किया गया, ये कुछ घटनाएं हुई। बिल्कुल ये घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए और उसकी जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। लेकिन जिस प्रकार से, चूंकि टाना भगत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, देश के आज़ादी में उनकी जो भूमिका रही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में उनके साथ जुड़कर अहिंसात्मक तरीके से बिल्कुल आंदोलन में जुड़े और देश के आज़ादी में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी लातेहार में 3 दिन टाना भगत लोग लगातार रेलवे ट्रैक में बैठे थे, मगर वो किसी तरह का तोड़ फोड़ कहीं किया नहीं। इस बात किसी से छुपा नहीं और आज तक उनका इतिहास रहा है कि हिंसा से दूर शांतिपूर्वक कोई भी आंदोलन, ये इतिहास रहा है पूरा। और इसका सर्टिफिकेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो आज़ादी का लड़ाई टाना भगत लोग लड़ा है, इंदिरा गांधी भी इनके जो आंदोलन, बहुत सारे चीज़ों को देख करके उनको जो सम्मान दिया, ये किसी से छिपी हुई नहीं। आज जो लातेहार में उनके साथ हुआ, जो बर्बरता पूर्वक उन पर लाठी चार्ज हुआ जबरदस्त, बूढ़े बुढ़ियों को, आज 38 लोग जेल में हैं और राज्य के विभिन्न जेलों में, चतरा में, पलामू में, हजारीबाग में, दुमका में, रांची में, सब जगह वहाँ अलग अलग जगह में है। 200 लोगों को नामदर्ज रूप से अभियुक्त बना दिया गया और 400 लोगों पर अज्ञात रूप से उनको अभियुक्त बनाया गया। 38 लोग जेल में और उनमें कई एक धारा, अगर धारा कहें आप तो 147, 148, 149, 327, 341, 342, 332, 353, 354, 504, 506, 509, 120 देशद्रोह टाइप का केस आपको उस पर, चूंकि ये कोई क्रिमिनल नहीं, ना ये लोग बड़े उग्रवाद आतंकवादी नहीं, आज तक कोई उस पर टाना भक्तों पर उंगली नहीं उठाया। और जब इन पर केस हुआ, होने के बाद उनको जेल भेजा गया। 8 दिन के अंदर में आपका माइनिंग का काम वहां पर शुरू हो जाता है। 8 दिन के अंदर में आपका तुबेद एक जगह का नाम है, बनहरदी जगह का नाम है, चकला बालूमाल, और इन सब जगहों में मैं गया हूं पहले भी, ये घटना होने के पहले। और आप मुश्किल से, आप हमको लगता है कि 5-10 फीट कोड़ेंगे और सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला वहां मिलता है।
सारे लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, टाना भगत, तमाम लोगों को विभिन्न जेल में भेज दिया गया और 8 दिन के अंदर अनान फनान में पूरा माइनिंग कंपनी, पूरा वहां पर कोल इंडिया का मदद से आपका कोयला खत का खुदाई शुरू हो गया। आज एक भी लोग मर्द नहीं है, सभी लोग उस गांव से लोग बाहर चले गए, कोई पलायन कर गया, ही करा गया, पूरा ही करके। मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये लोग कौन सा आतंकवाद थे, कौन सा इन्होंने किया कि, और किसने प्रोवोक किया इसको, टाना भगतों को? इस आंदोलन में कौन लोग शामिल था? किसी ने तो प्रोवोक किया है, और वो प्रोवोक जो लोग था, उस आंदोलन के उस भीड़ में जो लोग था, उन लोगों का नाम छूट करके वे लोग आज खनन में का काम में लगे हुए हैं। और आज एक भी आदिवासी लातेहार एवं आसपास के गांव में नहीं है, पुरुष नहीं है पूरा बताए। और आपका लोग आवाज तक नहीं उठा रहे, वहां कोई भी आदिवासी का आवाज उठाने वाला नेता कोई नहीं है, इस मामले में बात तक नहीं कर रहा। इसलिए इस घटना का पूरी जांच होनी चाहिए, पूरा निष्पक्ष तरीके से आप जांच कीजिए कि आखिर उस आंदोलन में कौन लोग घुसे थे, प्रभोग किसने किया, और आखिर 8 दिन के अंदर में आप खुदाई करना शुरू कर दें। ये सेम चीज आपको बड़का गांव की घटना की तरह करके वहां भी आपको सारे जमीन को एक्वायर करके लोगों का भूमि अधिग्रहण करके जमीन से बेदखल कर दिया गया और माइनिंग का काम शुरू हो गया। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे कि अभी आप सवाल ही मुझे दागेंगे अभी कि भाई सरकार आपकी है, क्या कर रही है आप, तो सरकार, ये बात आप दागेंगे आप अभी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोल इंडिया भारत सरकार के अंदर में आता है और कोल इंडिया के पदाधिकारी सारे लोग मिलकर के भारत सरकार के शाह पर आदिवासियों के साथ जिस तरह से वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, आदिवासी बने गांव छोड़ के जा रहे हैं, पलायन कर जा रहे हैं। आखिर ये कौन सा इतना बड़ा क्रिमिनल है? आप बड़े बड़े क्रिमिनल को आप राजधानी जहां पर आप अपने जगह रखे हुए, इनको पूरे 38 ऐसे आदिवासी लोगों को, टाना भगतों को आपने राज के अलग अलग जेल में आप उसको बंद करके रखा है। मैंने इसके संबंध में हमारे राष्ट्रीय नेताओं, विशेषकर प्रभारी से बात किया है। प्रभारी इसको बहुत गंभीरता से लिए हैं और हमारे प्रदेश के नेतृत्व में बातचीत करने के बाद इस मामले में कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जाएगी, उसको किसी भी हालात में उनको उनका जो फर्जी मुकदमा है जांच पड़ताल किया जाए और उनका मुकदमा वापस किया जाए। बहुत जल्द हमारे जो राष्ट्रीय नेताओं के निर्देशानुसार प्रदेश के देखरेख में प्रदेश नेतृत्व इस पर बहुत जल्द ही आपका लातेहार वगैरह पूरी चीज़ों को देखरेख करेगी और इसके संबंध में एक रिपोर्ट, हालांकि रिपोर्ट एक भेजा जा रहा है लेकिन एक विस्तार पूर्वक रिपोर्ट देगी और यहाँ जो लोग जेल में बंद है उसको न्याय मिलना चाहिए। आपको मालूम होगा जिस तरह खूंटी में पत्थलगड़ी करके लोगों के साथ जो हुआ था और उनके साथ में फर्जी मुकदमा, झूठे मुकदमा दायर किए गए थे। यहाँ पर एक बात मैं पहले ही कहा कि जो घटनाएं जिनके द्वारा, लेकिन टाना भगत को आप भी इस पर सहमत होंगे बात में कि बगैर किसी तरह का कभी भी उनको किसी तरह का तोड़ फोड़ हिंसात्मक कार्रवाई उनके द्वारा कभी नहीं, पूरे इतिहास उठा के देख लीजिए। और आज उनके साथ जो हुआ, और ऐसे समय में अगर इनके साथ न्याय नहीं होता है तो टाना भगत आने वाले दिन में आपको एक आज़ादी के बाद दूसरी आज़ाद लड़ाई करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। उनकी लड़ाई आप किसी हालत में रोक नहीं पाएंगे। तब है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और कांग्रेस पार्टी
इसको लिए ज़रूरत पड़ेगा तो हमारे जो प्रदेश नेतृत्व, हमारे जो प्रभारी मिल करके, हम राष्ट्रपति से भी मिल करके हम ये करेंगे।